गांव के बाहरी छोर पर, जहां कच्चे रास्ते खत्म हो जाते हैं और खेत शुरू होते हैं, वहां एक छोटा सा मिट्टी का घर था। इस घर में 2 बहनें रहती थीं। बड़ी सुमित्रा, जो 18 साल की थी, और छोटी गीता, जो 16 की होगी। दोनों बहनों के पास न तो कोई माता पिता थे, न ही कोई रिश्तेदार। बस एक दूसरे का साथ था और एक छोटा सा टूटा फूटा घर, जिसकी दीवारें बारिश में रिसती थीं और जिसकी छत पर सिर्फ खपरेल और मिट्टी थी। सुमित्रा को आज भी वह दिन याद, जब उनके पिता की मृत्यु हुई थी। वह सिर्फ 12 साल की थी तब। माँ पहले ही चल बसी थीं, जब गीता सिर्फ 10 साल की थी। पिता ने खेती बाड़ी करके किसी तरह दोनों बेटियों को पाला था, लेकिन लगातार बीमारी और दवाइयों के खर्च ने उन्हें तोड़ दिया था। गांव के लोग कभी कभार मदद कर देते थे, लेकिन खुद भी गरीब होने के कारण ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। दीदी, मुझे भूख लगी है। गीता की आवाज सुमित्रा के विचारों को तोड़ती थी। सुमित्रा ने अपनी छोटी बहन को देखा, पतली दुबली, फटे कपड़े, लेकिन आंखों में अभी भी उम्मीद की चमक। बस थोड़ा सा इंतजार कर ले गीता, मैं कल सुबह पास के खेत में काम करने जाऊंगी। कुछ पैसे मिल जाएंगे तो खाना ला दूंगी। उनके पास सिर्फ एक चूल्हा था, जो अक्सर ठंडा ही रहता था। घर में एक पुराना बर्तन, 2 फटी हुई चटाइयां और कुछ फटे कपड़े के अलावा कुछ नहीं था। सुबह के 4 बजे ही सुमित्रा उठ जाती थी। वह पास के कुएं से पानी लाती, घर की सफाई करती और फिर काम की तलाश में निकल जाती। गीता भी अब 16 साल की हो गई थी और वह भी समझने लगी थी कि उनकी जिंदगी कितनी मुश्किल है। दीदी, मैं भी काम करना चाहती हूँ। मैं भी कुछ पैसे कमाऊंगी। गीता ने एक दिन कहा। नहीं गीता, तू अभी छोटी है, मैं अकेली ही सब कुछ संभाल लूंगी। तू बस पढ़ना लिखना सीख, मैं तेरे लिए कॉपी किताब ले आऊंगी। लेकिन हकीकत यह थी कि सुमित्रा को दिन भर काम करने के बाद भी मुश्किल से 50 से 60 रुपये मिलते थे। कभी किसी के खेत में मजदूरी करती, कभी किसी के घर में बर्तन मांजती, कभी सड़क पर झाड़ू लगाती। हाथ में छाले पड़ गए थे, लेकिन वह हार नहीं मानती थी। गीता देखती रही कि उसकी दीदी कैसे दिन रात मेहनत करती है। वह समझ गई थी कि अकेले सुमित्रा के लिए दोनों का पेट भरना बहुत मुश्किल है। एक दिन जब सुमित्रा काम पर गई थी, गीता ने गांव के मुखिया की पत्नी से बात की। काकी, मैं भी कुछ काम करना चाहती हूँ। क्या मैं आपके घर में कुछ काम कर सकती हूँ? अरे गीता, तू तो अभी छोटी है, लेकिन अगर तू चाहती है तो मेरे घर में झाड़ू पोछा का काम कर सकती है। मैं तुझे 30 रुपये दे दूंगी। मुखिया की पत्नी ने कहा। जब शाम को सुमित्रा वापस आई तो गीता ने उसे 30 रुपये दिए। यह कहाँ से मिले तुझे? सुमित्रा ने हैरानी से पूछा। मैंने काकी के घर में काम किया है, अब मैं भी कमाऊंगी। हम दोनों मिलकर अपना घर चलाएंगे। गीता ने मुस्कुराते हुए कहा। सुमित्रा की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गई कि उसकी छोटी बहन अब बड़ी हो गई है। दोनों बहनों ने अब मिलकर काम करना शुरू कर दिया। सुमित्रा दिन में खेतों में काम करती और गीता गांव के घरों में सफाई का काम करती। शाम को दोनों मिलकर अपने छोटे से घर में वापस आती। दीदी, आज मैंने बाजार से चावल और दाल ली है। आज हमारे पास भरपेट खाना है। गीता ने खुशी से कहा। हाँ गीता, लेकिन हमें पैसे बचाकर रखने चाहिए। कभी कोई मुसीबत आ जाए तो काम आएगा। रात को दोनों बहनें अपनी चटाई पर लेटकर भविष्य की बातें करती। दीदी, मैं एक दिन बहुत बड़ा घर बनाऊंगी। उसमें पक्का चूल्हा होगा, बिजली होगी और पानी का नल होगा। गीता सपने देखती। हाँ गीता, और मैं तेरी पढ़ाई करवाऊंगी। तू पढ़ लिख कर कुछ बनेगी। सुमित्रा ने कहा। मानसून का महीना था। लगातार बारिश हो रही थी। उनका मिट्टी का घर पानी से भर गया था। दीवारों से पानी रित था और छत से भी पानी टपक रहा था। दोनों बहनें रात भर जाग कर पानी इकट्ठा करती रहीं। दीदी, यह घर अब नहीं रहेगा। हमें कहीं और जाना होगा। गीता ने चिंता से कहा। नहीं गीता,
यह हमारा घर है, हम इसे फिर से बनाएंगे। मैं कल से 2 गुना काम करूंगी। लेकिन बारिश के कारण काम भी नहीं मिल रहा था। खेतों में पानी भर गया था और गांव के लोग भी घरों में बंद थे। दोनों बहनों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। तो गांव के मुखिया राम बारिश रुके घर आए। उन्होंने देखा कि दोनों बहनें भूख से बेहाल हैं और घर की हालत बहुत खराब है। बेटी, तुम दोनों को इस हालत में नहीं रहना चाहिए। मैं गांव वालों से बात करूंगा। राम सिंह ने कहा। उसी शाम गांव की एक बैठक हुई। सभी लोगों ने मिलकर तय किया कि वे दोनों बहनों की मदद करेंगे। कुछ लोगों ने पैसे दिए, कुछ ने खाना दिया और कुछ ने मिट्टी और ईंटें दी। तुम अकेले नहीं हो बेटी, हम सब तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारा साथ देंगे। गांव की बुजुर्ग औरत शांता देवी ने कहा। गांव के सभी लोगों ने मिलकर दोनों बहनों के एक नया घर बनाया। यह पहले से बेहतर था। दीवारें मजबूत थीं, छत पक्की थी और एक छोटा सा बरामदा भी था। दीदी, देखो हमारा नया घर कितना सुंदर है। गीता ने खुशी से कहा। हाँ गीता, गांव वालों ने हमारी बहुत मदद की है। हमें भी दूसरों की मदद करनी चाहिए जब हमारे पास सब कुछ हो जाए। सुमित्रा ने कहा। नए घर में दोनों बहनों को एक नई जिंदगी मिली। अब वे और भी मेहनत से काम करने लगीं। गीता ने सिलाई सीखी और घर पर ही कपड़े सिलने का काम शुरू किया। गांव के स्कूल के मास्टर जी रमेश शर्मा ने गीता को पढ़ने के लिए प्रेरित किया। गीता, तू बहुत होशियार है, तुझे पढ़ना चाहिए। मैं तुझे मुफ्त में पढ़ाऊंगा। उन्होंने कहा। लेकिन मास्टर जी, मुझे काम भी करना है। दीदी अकेले कैसे सब कुछ संभालेगी? गीता ने कहा। तू सुबह पढ़ाई करेगी और शाम को काम करेगी। मैं तुझे सुबह के समय पढ़ाऊंगा। मास्टर जी ने सुझाव दिया। सुमित्रा ने भी गीता को पढ़ने के लिए प्रेरित किया। गीता, तू जरूर पढ़ना। मैं चाहती हूँ कि तू कुछ बनकर हमारे माता पिता का नाम रोशन करे। गीता ने पढ़ाई शुरू की, लेकिन दिन भर काम करने के बाद पढ़ना आसान नहीं था। कई बार वह थकान से किताब पर ही सो जाती, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दीदी, मैं 10वीं की परीक्षा देना चाहती हूँ, लेकिन फीस के पैसे नहीं है। गीता ने एक दिन कहा। चिंता मत कर गीता, मैं फीस के पैसे का इंतजाम कर दूंगी। मैं रात में भी काम करूंगी। सुमित्रा ने अब दिन में खेतों में काम किया और रात में एक ढाबे में बर्तन मांजने का काम किया। लेकिन गीता की पढ़ाई के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। गीता ने देखा कि उसकी दीदी कितनी मेहनत कर रही है। उसने भी अपनी पढ़ाई में और भी मेहनत की। वह सिर्फ 3 से 4 घंटे सोती थी। मास्टर जी ने उसे रात में पढ़ने के लिए एक छोटा सा लैंप दिया। गीता, तुम्हारी मेहनत देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। तुम जरूर सफल होगी। मास्टर जी ने प्रोत्साहित किया। गीता दिन में सिलाई करती, शाम को घरों में सफाई करती और रात में पढ़ती। कभी कभी वह इतनी थक जाती, हाथ से पेंसिल गिर जाती। दीदी, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं यह सब नहीं कर पाऊंगी। गीता ने एक दिन कहा। गीता, जिंदगी में संघर्ष ही हमें मजबूत बनाता है। हमारे माता पिता नहीं हैं, लेकिन हमारे इरादे हैं। हम हार नहीं मानेंगे। गीता ने 10वीं की परीक्षा दी। परीक्षा के दिन सुमित्रा उसे स्कूल तक छोड़ने गई। गीता, तू बस अपना बेस्ट दे। नतीजा जो भी हो, मैं तुझ पर गर्व करूंगी। सुमित्रा ने कहा। परीक्षा के बाद गीता ने और भी मेहनत से काम किया। उसने सिलाई में इतनी महारत हासिल की कि गांव की औरतें उससे कपड़े सिलवाने आने लगीं। गीता, तेरी सिलाई बहुत अच्छी है। मैं अपने सभी दोस्तों को तेरे बारे में बताऊंगी। गांव की एक औरत ने कहा। 2 महीने बाद परीक्षा के नतीजे आए। गीता ने न केवल परीक्षा पास की, बल्कि अच्छे नंबर भी लाए। जब उसने यह खबर सुमित्रा को दी, तो दोनों बहनें खुशी से रो पड़ीं। दीदी, मैंने कर दिया।
मैंने 10वीं पास कर ली। गीता ने खुशी से कहा। गीता, मुझे तुझ पर बहुत गर्व है। अब तू आगे भी पढ़ेगी। गांव वालों ने भी गीता की सफलता का जश्न मनाया। मास्टर जी ने उसे 12वीं में पढ़ने के लिए प्रेरित किया। गीता की सफलता के बाद उसके सिलाई के काम में और भी तेजी आई। अब वह महीने में 3000 से 4000 रुपए कमाने लगी। सुमित्रा भी अब एक किराने की दुकान में काम करने लगी। दीदी, अब हमारी हालत पहले से बेहतर है। हम अपने घर में एक छोटा सा कमरा और बना सकते हैं। हाँ गीता, और मैं चाहती हूँ कि तू कॉलेज जाकर पढ़े। मैं तेरी फीस का इंतजाम कर दूंगी। दोनों बहनों ने अपने घर में एक छोटा सा कमरा बनवाया। अब उनके पास एक बेडरूम और एक छोटा सा बैठक था। घर में एक छोटा सा टेलीविजन भी आ गया। गीता अब 18 साल की हो गई। गांव के कुछ लोगों ने उसके विवाह के प्रस्ताव लेकर आना शुरू किया। सुमित्रा, गीता अब शादी के लायक हो गई है। रामू का लड़का अच्छा है, उससे गीता की शादी कर दो। गांव की एक औरत ने कहा। काकी, गीता अभी पढ़ रही है। मैं उसकी शादी तब तक नहीं करूंगी जब तक वह अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर लेती। सुमित्रा ने साफ कहा। गीता को भी यह बात पसंद आई। दीदी, मैं पहले पढ़ाई पूरी करूंगी, फिर शादी के बारे में सोचूंगी। सुमित्रा को भी एक लड़के से प्यार हो गया था। राज गांव के स्कूल में पढ़ाता था। वह अक्सर गीता की पढ़ाई में मदद करता था। सुमित्रा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि तुम्हारी जिम्मेदारी गीता की है। राज ने एक दिन कहा। राज, मैं गीता को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। वह मेरी बहन है और मेरी जिम्मेदारी है। सुमित्रा ने कहा। मैं गीता को भी अपनी बहन मानूंगा। हम तीनों मिलकर एक खुशहाल जिंदगी जिएंगे। राज और सुमित्रा की शादी हो गई। राज गीता को अपनी सगी बहन की तरह मानता था। उसने गीता की पढ़ाई में और भी मदद की। दीदी, राज भैया बहुत अच्छे हैं। मुझे लगता है जैसे हमारे घर में एक भाई आ गया है। गीता ने खुशी से कहा। हाँ गीता, ऊपर वाले ने हमारे अच्छे दिन भेजे हैं। अब हम एक पूरा परिवार हैं। सुमित्रा ने कहा। राज ने गीता को कॉलेज में दाखिला दिलवाया। अब गीता बीए की पढ़ाई करने लगी। उसका सपना था कि वह एक शिक्षिका बने। कॉलेज में पढ़ना आसान नहीं था। गीता को अंग्रेजी में परेशानी होती थी। कई बार वह हतोत्साहित हो जाती। भैया, मुझे अंग्रेजी नहीं आती। दूसरे बच्चे मुझ पर हंसते हैं। गीता ने राज से कहा। गीता, तू मेहनत करती रह। मैं तुझे अंग्रेजी सिखाऊंगा। जो लोग हंसते हैं वे तेरी मेहनत नहीं समझते। राज ने उसे प्रेरित किया। गीता ने दिन में कॉलेज जाना, शाम को सिलाई करना और रात में पढ़ना जारी रखा। धीरे धीरे उसकी अंग्रेजी में सुधार होने लगा। 3 साल की मेहनत के बाद गीता ने बीए की डिग्री हासिल की। उसने अच्छे नंबर लाए और अब वह शिक्षिका बनने के लिए बीएड करना चाहती थी। दीदी, मैं टीचर बनना चाहती हूँ। मैं गांव के बच्चों को पढ़ाऊंगी। गीता ने कहा। गीता, तू जो भी बनना चाहती है, हम तेरा साथ देंगे। तूने बहुत मेहनत की है। सुमित्रा ने कहा। गीता ने बीएड की परीक्षा दी और पास कर गई। अब वह एक योग्य शिक्षिका बन गई थी। गांव के स्कूल में एक शिक्षिका की जरूरत थी। गीता ने आवेदन दिया और उसे नौकरी मिल गई। पहले दिन जब वह स्कूल गई तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। मास्टर जी, आपने मुझे सिखाया था। आज मैं भी एक शिक्षिका बन गई हूँ। गीता, मुझे तुझ पर गर्व है। तूने दिखा दिया कि मेहनत और लगन से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। मास्टर जी ने कहा। गीता को महीने में 15,000 रुपए की सैलरी मिलने लगी। अब तीनों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो गई।